हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ बाय केम सर चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.3 का जो 11वां एग्जाम्पल है वो आज अपन सोल्व करेंगे। इसके अंदर मेरे को दे रखा है एपी, एक समांतर श्रेणी मेरे को दे रखा है 8 3 माइनस के 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अपने को क्या करना है, 8 3 माइनस के 2 डॉट डॉट अपने पास में आ रहा है। यहाँ अपने पास में प्रथम 11 पदों का योग अपने को ज्ञात करना है कि इनका योगफल कितना होगा, वो अपने को ज्ञात करना है। तो चलो अपन इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो अपने को पहले यहाँ पर जो एपी अपने को दे रखा है वो अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखूंगा एपी, जो समांतर श्रेणी मेरे को दे रखा है 8 3 माइनस के 2, ठीक है, और डॉट डॉट मेरे को दे रखा है। इस एपी से मैं क्या करूंगा, प्रथम पद एक का मान और सार्वंतर डी का मान यहां से मैं ज्ञात करूंगा। तो पहले अपन मान निकालेंगे प्रथम पद का। यहां लिखूंगा प्रथम पद जिसको अपन ए द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं, वो मेरे पास में कितना हो जाएगा 8। उसके बाद में यहां पर लिखूंगा सार्वअंतर को अपन डी द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 माइनस के क्या हो जाएगा a1। a2 का मान मेरे पास में कितना 3 माइनस a1 का मान मेरे पास में 8। 3 माइनस 8 मेरे पास में प्राप्त हो गया है माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जो मेरे को 22 पदों का योग दे रखा है, जो मेरे पास में जो 22 हैं वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। यहां पर लिखूंगा n बराबर मेरे को दे रखा है यहां पर 22। अब क्या करेंगे, n पदों का जो योगफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो मैं यहां पर आपके सामने जो यहां पर मैं लिखूंगा, इसके लिए फॉर्मूला है Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसका अपन मान ज्ञात करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि जो यहां पर मेरे पास में n का मान, a का मान और d का मान मेरे को यहां पर दे रखा है, वो मान इसके अंदर में पुट करूंगा। तो यहां लिखेंगे s n का मान मेरे पास में कितना 22, क्योंकि 22 पदों का ये मेरे को योग याद करना। n का मान मेरे पास में कितना 22, तो यहां लिख दूंगा 22 बट्टे में 2 कॉस्टैग 2 इंटू a का मान मेरे पास में कितना 8 प्लस n का मान मेरे पास में कितना 22 माइनस का 1 और d का मान मेरे पास में कितना माइनस का 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। मैंने क्या किया है कि 2 का 22 में भाग दिया तो मेरे पास में प्राप्त हुआ 11। तो यहां लिख दूंगा 11 कॉस्टैग 2 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 22 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 21 इंटू में माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो 11 कॉस्टैग 16 प्लस यहां पर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर अपन माइनस रख देते, ठीक है। अब 21 को 5 से गुणा करेंगे तो 21 पंजे 105 हो जाएगा। तो यहां लिख दूंगा 105, ठीक है। अब इसको अपन आगे और सोल्व करेंगे। तो इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर मेरे को प्राप्त हो जाएगा 11 कोष्टक 16 माइनस 105। अपन क्या करेंगे, 105 में से 16 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर मेरे को प्राप्त हो जाएगा माइनस के 89 मेरे को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब अपन यहां पर क्या करेंगे, 89 को 11 से गुणा करेंगे। तो यहां पर लिखूंगा मैं 89 इंटू 11, ठीक है। 1 को 9 से गुणा किया 9 और 1 को 8 से गुणा किया 8 इंटू में 1 को 9 से गुणा किया 9, 1 को 8 से गुणा किया 8, ठीक है। अब 9 8 9 कितने हो गए 17, 17 का 7 और 8 और 1 9, कितना प्राप्त हो गया 700। ये गुणेशी नहीं 900 गुणेशी अपने को प्राप्त हो गए हैं। तो ये मान प्राप्त हो जाएगा माइनस के 900 गुणेशी
ठीक है। अब अपने पास में जो मान प्राप्त हुआ है वो 22 प्रथम 22 पदों का योगफल मेरे को प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रथम 22 पदों का योगफल अपन यहां पर अपने को प्राप्त हुआ है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि प्रथम 22 पदों का योगफल यहां लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस के 900 गुने से अपने को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से इसका अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस वाले एग्जांपल में मेरे को इसका ये 12वां एग्जांपल मेरे को इसके अंदर दे रखा है। इसके अंदर दे रखा है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद मेरे को ज्ञात करना। मेरे को इसके अंदर एक का मान तो दे रखा है, प्रथम पद 10 दे रखा है और मेरे को इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है 14 पदों का योगफल, 14 पदों का योगफल मेरे पास में 1050 है। तो मेरे को 20वां पद ज्ञात करना। 20वां पद का मतलब A20 का मान मेरे को ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, पहले जो मेरे को प्रथम पद दे रखा है उसको मैं यहां पर लिखूंगा आपके सामने। यहां पर लिखूंगा प्रथम पद, कहने का मतलब जो एक का मान है वही मेरे पास में प्रथम पद होगा। यहां पर लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर मेरे को दे रखा कितना 10। ठीक है, अब मेरे को प्रथम 14 पदों का योगफल 150 दे रखा, 1050 मेरे को दे रखा है। तो मेरे को इसकी कंडीशन दे रखी है S14 बराबर मेरे पास में दे रखा है 1050। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहां पर मेरे को A20 का मान मेरे को निकालना, 20वां पद निकालना। तो यहां अपने को A20वां पद मेरे को निकालना है। तो A20वां पद निकालने के लिए मेरे को n का मान तो 20 आ ही गया, ए का मान मेरे को दे रखा है और डी का मान मेरे को इस वाली कंडीशन के द्वारा अपन क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो चलो यहां पर अपन पहले Sn वाला फॉर्मूला यहां पर मैं लिखूंगा। यहां पर लिखूंगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब n का मान मेरे पास में कितना है, 14 है। तो यहां लिखेंगे, यहां पर लिखूंगा S14 बराबर में 14/2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान मेरे पास में कितना 10 प्लस n का मान मेरे पास में 14, तो 14 माइनस का 1 इंटू डी का मान मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, S14 का मान मेरे पास में कितना ये 1050 है। तो यहां लिखेंगे 1050 बराबर में 7 का मैं 2 को इससे काट दूंगा तो 7 बार, तो यहां तो प्राप्त हो जाएगा 7 कोष्टक 2 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा 13 डी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि इस वाले 7 को अंदर गुणा कर दिया है। तो यहां लिखूंगा 1050 बराबर में 7 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 7 दूनी 14 140 प्लस में 7 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 7 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 91 इंटू डी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 140 का मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं। तो यहां लिखूंगा 1050 माइनस के 140 बराबर में 91 इंटू डी, ये तो प्राप्त होगा। 1050 में से 140 अपन घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहां पर अपन देखते हैं। यहां पर लिख, अब 1050 में से 140 अपन घटाते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 का 0, यहां पर लिख देते हैं 0 का 0। 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 1, और 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9, 910 प्राप्त हो जाएगा। बराबर में 91 इंटू डी प्राप्त
हो जाएगा। अब डी का मान मेरे को ज्ञात करना, तो यहां लिखूंगा डी बराबर 910 बटे में 91, ठीक है। और डी बराबर 91 का मैं इसमें भाग दूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो डी का मान मेरे पास में कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। अब मेरे को क्या करना है, ए 20 का मान मेरे को ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यहां पर लिखूंगा आपके सामने, यहां पर लिखूंगा कि ए 20 का मान मेरे को ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। एन का मान मेरे पास में 20 है, तो यहां लिख दूंगा ए यहां लिखूंगा ए 20 बराबर ए का मान मेरे पास में कितना 10 है, तो यहां पर लिखूंगा 10 प्लस एन का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान मेरे पास में कितना 10। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 10 प्लस ये 20 में से एक गया तो कितना हो जाएगा 19 और इंटू में 10। अब इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं, तो यहां लिखेंगे 10 प्लस 19 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 190 प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर 10 प्लस 190 कितना प्राप्त हो गया है, यहां पर लिखूंगा मैं 10 प्लस 190 कितना हो गया 200 प्राप्त हो गया। कहने का मतलब यहां पर मेरे पास में जो 20वां पद है मेरे पास में कितना हो जाएगा 200 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां लिखूंगा अतः 20वां पद, अतः 20वां पद कितना हो जाएगा 200 है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे पास में इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इस वाले एग्जाम्पल में मेरे को इसका 13वां एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें दे रखा एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योगफल 78 हो जाए। अपने को इसके अंदर कितने पद लिए जाए कि उसका योगफल मेरे पास में कितना हो जाए 78 प्राप्त हो जाए। तो मेरे को इसके अंदर पहले जो एपी दे रखे हैं वो यहां पर लिखूंगा मैं, यहां पर लिखूंगा एपी मेरे को दे रखे हैं 24, 21, 18 और डॉट, ठीक है। अब उनका योग मेरे पास में कितना 78 है। तो पहले यहां से इस वाले एपी के द्वारा अपन क्या करेंगे ए का मान और डी का मान अपन निकालेंगे। तो यहां लिखूंगा प्रथम पद, तो मेरे को दे रखा है, यहां लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर मेरे को दे रखा कितना 24। अब यहां पर लिखूंगा सार्वअंतर को अपन क्या करते हैं डी द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा a2 माइनस के a1। a2 का मान मेरे पास में कितना 21 माइनस का कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 21 माइनस 24 कितना प्राप्त हो गया, माइनस का 3 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब मेरे को उनका योगफल, किनका योगफल, यहां पर मेरे को Sn का मान मेरे को दे रखा कितना 78। तो यहां पर लिखेंगे Sn बराबर मेरे को दे रखा कितना 78 मेरे को दे रखा। अब मेरे को क्या करना n का मान ज्ञात करना, कितने पदों का योग, उनका योगफल कितने पद लिए जाए n का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे n का मान ज्ञात करेंगे। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क यहां पर अपन मैं लगा देता हूं। अब यहां पर मैं Sn वाला फॉर्मूला यहां पर लिखूंगा मैं, यहां मैंने लिखा है Sn बराबर में n बटे 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये मेरे को दे रखा है। अब जो भी मेरे को मान इसके अंदर दे रखा है वो मान इसके अंदर मैं पुट करता हूं। n का मान मेरे को निकालना है, तो यहां लिखेंगे Sn बराबर में n का मान निकालना बट्टे में 2 कोष्टक 2 इंटू प्रथम पद मेरे पास में कितना है 24। तो यहां लिखेंगे 24 प्लस n का मान मेरे को निकालना n माइनस 1, d का मान मेरे पास में कितना है माइनस का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर Sn का मान मेरे को कितना दे रखा है 78 दे रखा है। तो यहां लिखेंगे 78 बराबर में n बटे 2
ठीक है, 2 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 कम 24, 14 में कितना हो जाएगा 48। तो यहां लिखेंगे 48 प्लस माइनस के 3 को n से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर अपने को प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3n मेरे को प्राप्त हो जाएगा। माइनस के 3 को माइनस के 1 से गुणा करते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस का 3 प्राप्त हो जाएगा, ये तो प्राप्त होगा। अब इस वाली कैलकुलेशन को अपन क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, इस वाले जो 2 हैं उसको मैं 78 से गुणा करूंगा, तो यहां लिखूंगा मैं 78 इंटू में 2 बराबर में n कॉस्टैग 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 51। यहां लिखेंगे 51 माइनस का 3n, ये तो होगा। 78 को 2 से गुणा करेंगे, 8 में 16, 7 में 14, रे कितना हो जाएगा 15, 156 प्राप्त हो गया। बराबर में n को 51 से गुणा करेंगे तो 51n प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। माइनस n को माइनस के 3n से गुणा करेंगे तो 3n स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों पदों को मैं क्या करता हूं, इधर पक्षांतर में कर देता हूं, तो यहां लिखूंगा 3n स्क्वायर माइनस का 51n माइनस का 156 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, यहां से कंप्लीट से अपन 3 कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने 3 कॉमन लिया, क्या प्राप्त हुआ n स्क्वायर माइनस 17 51, तो यहां हो जाएगा 17n माइनस, इसके अंदर में 3 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 52 प्राप्त हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 3 का इसमें भाग में दूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 17n माइनस के 52 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 0। अब मेरे को क्या करना है, यहां पर इसके टुकड़े करना है, तो जो 17 है जो n का पद है उसके मेरे को ऐसे टुकड़े करना है, जोड़ने घटाने पे तो आना चाहिए माइनस के 17, उन्हीं वापिस संख्याओं को गुणा करूंगा तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, माइनस का 52 आना चाहिए। तो माइनस का 13 माइनस का 4 मैंने क्या किया है, माइनस का 13 माइनस का 4 बराबर कितना प्राप्त हो गया, माइनस का 17 प्राप्त हुआ। अब 13 चौक 52 हो गया, माइनस का 13 इंटू माइनस का 4 बराबर कितना हो गया, यहां पर ना, अब देखो यहां पर माइनस का अपने पास में 52 नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने इन दोनों पदों का इधर मैंने पक्षांतर किया, तो ये तो अपने पास में प्लस में ही तो है, ये भी मेरे पास में प्लस में है, ये भी प्लस में होगा। अब मेरे पास में जोड़ने घटाने पे आना चाहिए क्या, प्लस का 52 आना चाहिए, तो 13 चौक 52 प्राप्त हो गया है। मैंने क्या लिखा है, यहां पर लिखूंगा n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n माइनस ये प्लस का 52 बराबर क्या लिखूंगा 0। अब क्या करेंगे, 2 का मैं युग्म बनाऊंगा, तो मैंने पहले क्या किया, n कॉमन लिया, तो n माइनस का क्या हो जाएगा 13, ठीक है, माइनस का 4 कॉमन लिया, क्या प्राप्त हो गया, n माइनस का कितना हो जाएगा 13 चौक 52 हो जाएगा, तो यहां पर प्राप्त हो गया 13 बराबर में 0। अब यहां से n माइनस 13 है वो कॉमन ले लेते हैं, यहां लिखूंगा n माइनस का 13 और यहां पर प्राप्त हो गया n माइनस का 4 बराबर क्या प्राप्त हो गया 0। अब क्या करेंगे, n माइनस 13 है उसको अपन 0 बराबर में रखूंगा, यहां पर लिखा है मैंने n माइनस 13 बराबर क्या लिखा है मैंने 0, तो n बराबर मेरे पास में क्या प्राप्त हो गया 13। इसी प्रकार से अपने पास में कितना है, n माइनस 4 को अपन क्या करेंगे 0 बराबर लिखूंगा मैं, तो n माइनस 4 बराबर मैंने लिख दिया 0, तो n बराबर मेरे पास में क्या प्राप्त हो गया 4, ठीक है। अब मेरे पास में n का मान 2 प्राप्त हो गया, कहने का मतलब जो 13 पदों का योग भी मेरे पास में क्या होगा 78 होगा, और 4 पदों का योग भी मेरे पास में क्या होगा 78 होगा। तो यहां लिखूंगा मैं अतः S13 बराबर मेरे पास में और S4 बराबर S4 बराबर मेरे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा 78। अब मेरे पास में 2 संख्या मेरे को ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनका योग मेरे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा 78 मेरे को प्राप्त हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन अगले वीडियो में।